आज की क्लास में हम लोग क्रिस्टल में यानी ठोस अवस्था से संबंधित जो दोष है हम लोग पढ़ेंगे। ठोसों में दोष या अवगुण अच्छे से समझना है, अगर समझ में किसी को नहीं आए तो बोलना है। दोष या इसी को अवगुण बोलते हैं। और अगर कोई इंग्लिश में इसको जानना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, क्रिस्टल्स और सॉलिड भी बोल सकते हैं। ये वो दोष नहीं है, फ्रेंडशिप वाला दोष नहीं है भाई। ये फ्रेंडशिप वाला एक आपका दोस्त होता है, एक आपका दोष होता है। दोष माने होता है अवगुण, डिमेरिट नहीं मेरिट। इन्हें का दोस्त किसे कहते हैं तो दो पार्टनर को दोस्त कहते हैं, ऐसा नहीं, ये अलग दोस्ती हो गया, समझिएगा। लेकिन यहाँ है अवगुण यानी दोष, डिमेरिट। ठोस में क्या क्या डिमेरिट होगा इनके बारे में आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। यानी किसी भी ठोस में, किसी भी क्रिस्टल में क्या डिमेरिट है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। समझ आ रही बात? अच्छे से समझिए। आज एक बात बताइए, ये जो कहेगा कोई दोष उत्पन्न कैसे होता है, यानी दोष को हम लोग क्रिस्टल में उत्पन्न कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे कि अगर मान लो अचानक ये यहाँ से केमिस्ट्री पॉइंट से यहाँ से गायब हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये यहाँ से गायब हो गया या यह परमाणु हम लोग जो भी है ये परमाणु अचानक यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। अचानक क्लास में आया पढ़ने, गायब हो गया। तो गायब होगा तो आपका जगह खाली होगा कि नहीं होगा? खाली होगा। तो जैसे यह परमाणु यहाँ से गायब करेगा इसका स्थान खाली हो जाएगा। लेकिन मार्केट में डिमेरिट यानी बातों शुरू हो जाएगी। जानते हो आज केमिस्ट्री पॉइंट से एक परमाणु गायब, परमाणु मतलब स्टूडेंट का, कहेगा कि नहीं कहेगा? कोई कहेगा नहीं वो भगवान थे, केमिस्ट्री पॉइंट आए थे, है ना रे, बहुत तरह की बातें आएगी। कोई कहेगा नहीं फी नहीं दिया सर, जादू से गायब कर दी, ये भी आएगा। तो अब तरह तरह के जो खबरें आएगी मार्केट से आएगी। बोलो भैया क्या ये मेरिट हुआ कि डिमेरिट हुआ? डिमेरिट हुआ। यही अगर कोई कहे प्रदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं तो ये आपके लिए मेरिट है, ये मेरे लिए मेरिट है। तो जब किसी क्रिस्टल से परमाणु अचानक गायब हो गया या कोई अभी स्टूडेंट लेट हुआ आया यहाँ बैठ गया, यहाँ बोरा बिछा के बैठ गया, तो हम लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? तो उसका दिमाग लगता है तार छूट गया, ऐसे सोचेंगे। यानी क्या हुआ? डिमेरिट ये हुआ ना कि परमाणु का विचलन हो जाना। ये यहाँ से गायब हो गया या कुछ परमाणु, बाहरी परमाणु इस क्लासरूम में प्रवेश कर गया। तो जब परमाणु का विचलन होता है, ध्यान से सुनिएगा, परमाणु का एक टर्म होता है विचलन, इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन। जब परमाणु का विचलन होता है तब दोष उत्पन्न होता है। जब किसी ठोस में या जब किसी क्रिस्टल में परमाणु का क्या होगा? विचलन। अब परमाणु का विचलन का माने हुआ कि परमाणु अपने स्थान से क्या हो गया? गायब हो गया। या किसी क्रिस्टल में परमाणु बाहर से क्या हो गया? आ गया। तो जब परमाणु गायब हो गया या क्रिस्टल में परमाणु आ गया, इसी को कहते हैं परमाणु का विचलन। तो परमाणु का विचलन होगा तब ना दोष उत्पन्न होगा। ये यहाँ से है, ये है भैया, गायब नहीं हुआ, कोई आया यहाँ बैठा ही नहीं हुआ, बेंच पर बैठा, तो क्या कोई डिमेरिट उत्पन्न हुआ? क्या कोई डिफेक्ट उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। तो डिफेक्ट कब उत्पन्न होता है समझ में आया? परमाणुओं के विचलन को क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। आपका परिभाषा एक लाइन का हो गया, परमाणुओं के विचलन को दोष कहते हैं। क्या बोलिएगा आप लोग, एक बार बोलिए तो। परमाणुओं के विचलन को दोष कहते हैं। दोष, दोस्त ना है, दोष। परमाणुओं के विचलन को क्या बोलते भैया? दोष बोलते। याद रखना ये बात है। डिफरेंशियल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या है, एक होता है आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल, ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में बोला जाता है इसको आइडियल क्रिस्टल। अच्छा हम लोग के लाइफ में भी अपना अपना सबका आइडियल है कि नहीं है? कोई अपना आइडियल यानी आदर्श मानते हैं मम्मी पापा को। कोई मानता है सलमान खान को, कोई करीना कपूर, कोई कैटरीना कैफ, कोई ऐश्वर्या राय, सबका अलग अलग है। कोई रिया चक्रवर्ती,
रिया नाम सुने हो ना, ये सब हीरोइन सबका नाम लिया हमने। कोई कहेगा नहीं हम महात्मा गांधी मेरे आइडियल है, कोई कहेगा स्वामी विवेकानंद जी मेरे आइडियल है, कोई कहेगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आइडियल है। सबका अपना अपना आइडियल है, बोलो है ना। किसी का आइडियल हम भी हो सकता है, प्रदीप सर हमारे आइडियल है, आगे चल के हमको भी इसी एनर्जेटिक के साथ, इसी एनर्जी के साथ हमको भी केमिस्ट्री पढ़ाना, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो सबका अपना अपना आइडियल होता है। क्या कोई ऐसा सोचता है कि हम चोर बने? क्या ऐसा होगा? आदर्श पुरुष किसको कहते हैं? हम अपना आदर्श किसको मानते हैं? जिसमें कोई गुण मतलब अवगुण ना हो, यानी उसमें डिमेरिट कूट कूट कर भरा, नहीं सॉरी मेरिट कूट कूट कर भरा हो, यानी जिसमें कोई दोष नहीं हो, वो एकदम सच्चा इंसान हो, एकदम सही के रास्ते पर चला हो। ऐसा नहीं कि हाँ हम चोर है उससे बड़ा चोर बनेंगे, उसको आदर ऐसा सोचते हैं क्या? क्या भैया आप लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं, आदर्श का माना हुआ कि उसमें कोई तरह का दोष। तो जब भैया अभी परमाणु गायबे नहीं होगा, अपना ये क्रिस्टल आदर्श है, अपना ये क्रिस्टल क्या है? आदर्श है। मतलब वैसे एग्जाम्पल समझो, ये आपका कोई बर्तन है, इसमें कोई ठोस को चढ़ा, इसको हीट कर रहे हैं, हम कह रहे हीट कर देंगे, माचिस है मेरे हाथ में, हीट कर देंगे कर देंगे कर देंगे, गैस जलाएंगे तब नहीं हीट होगा। हम गैस नहीं जला रहे हैं, कर देंगे, बोलने से होगा क्या? क्या भैया बोलने से होगा? हम कह रहे हैं हीट कर देंगे, गैस जलाएंगे यानी इसमें टेम्परेचर देंगे तब ना हीट होगा भैया, ताप मिलेगा इसको तब ना। इस ठोस के बीच जो भी बंधन है वो बंधन तो टूटेगा भैया। जब टेम्परेचर को 0 कर लें, जब ताप का मान क्या ले लें? 0 ले लें, तो क्या इस ठोस के बीच जो बंधन है, आप लोग पढ़े होंगे उस दिन देखे प्रोग्राम में एक लड़का अच्छी चीज बोला था ना, प्रदीप सर ने केमिकल बॉन्डिंग सिखाया, मजा आ गया, सुने होंगे आप लोग। तो केमिकल बॉन्डिंग, इसके बीच जो बंधन है, दो परमाणुओं के बीच जो बंधन है, जब इसको भैया गर्म कीजिएगा तब न टूटेगा, एनर्जी दोगे तब न टूटेगा। अब इसको टेम्परेचर रख लिए 0, माचिस से नहीं जलाए, गर्म कर देंगे, माचिस जलाएंगे तब न टेम्परेचर बढ़ेगा। आप इसको हीट नहीं किए हैं, आप इसको हीट नहीं किए हैं, और जब इसको भैया आप हीट नहीं किए हैं तो इसके परमाणु अणु जो भी अवयवी कण है इस ठोस के, या तो परमाणु होगा या तो अणु होगा या तो आयंस होगा, उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होगा। और जब बदलाव नहीं होगा, जब परमाणु गायब नहीं होगा, तो क्या उसमें दोष उत्पन्न होगा? नहीं होगा। आदर्श क्रिस्टल का मान है टेम्परेचर होना चाहिए, पहला बात 0। आदर्श क्रिस्टल के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इस बार बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है, पूछेगा क्रिस्टल आदर्श कब होता है, आप याद रखना टेम्परेचर का मान क्या होना चाहिए? 0। एक और टर्म है उसका नाम है एंट्रोपी, एक टर्म है जिसका नाम क्या भैया? एंट्रोपी, याद रखना एंट्रोपी। और एंट्रोपी को हम लोग एस से लिखा जाता है, कैसे? अब कहेगा ये सर पहली बार सुने हैं, जो लोग एंट्रोपी नहीं जानते हम आपको बताते हैं। रेंडमनेस मोशन जो होता है उसी से एंट्रोपी डेवलप होता है। अब कहिए फिर भी नहीं समझे, हम आपको समझाते। अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, अचानक से उधर से अजगर सांप आ गया, कि क्या कहेंगे? पढ़ने तो केमिस्ट्री पढ़ने आया, क्या कहेंगे? कि हम लोग भागना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा होगा कि हम जब भाग जाएंगे पहले और कहेंगे भैया आप लोग लाइन लगा के आओ, क्या ऐसा होगा? क्या आप लोग लाइन लगा के आइएगा? नहीं, जिसको जिधर से रास्ता मिलेगा उधर से एकदम तरफ की खिड़की तोड़ना पड़े तोड़ देगा, लेकिन आप लाइन नहीं लगिएगा। क्या है? हम लोग है ना, ऐसा होगा। यानी जो भी आपके इस क्लासरूम में जो भी आपके परमाणु यानी स्टूडेंट है, सबका गति क्या होगा, सबका मोशन क्या होगा? एक जैसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा क्या? नहीं, कोई परमाणु इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, यानी चारों दिशाएं में अपना भागेगा। बोलो है ना, इसी को कहा जाता है रैंडमनेस मोशन। या मान लो आप डिज्नीलैंड मेला घूमने गए, कहाँ गए? डिज्नीलैंड मेला घूमने गए, और वहां पता चला भागो मेला में बम है, तो बताओ कैसा फीलिंग होगा? तभी सब भागेगा, जिसको जिधर से रास्ता मिलेगा भागेगा। तो जब किसी ठोस के अवयवी कण में इस तरह की गति होती है तो उसमें एंट्रोपी भी उत्पन्न होता है। तो उसमें एंट्रोपी भी क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा ठोस
आपने पढ़ा होगा द्रव और आपने पढ़ा होगा गैस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड इसको बोलते हैं भैया लिक्विड और इसको हम लोग बोलते हैं गैस। ये जो सॉलिड लिक्विड गैस वाली बात है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। और हमने ये भी बोला है कि ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं, बोला है ना। इससे थोड़ा दूर होता है द्रव का और सबसे होता है गैस का। एक यहाँ एक विद्या चौक, एक लाइन बाजार, एक वहाँ सरसी वनमन की दमदाह, सब तरफ रहता है। तो जी बताओ, ये भी आपने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो परमाणु जितना नजदीक होगा उसके बीच जो है बल का मान ज्यादा होगा। तो बताइए भाई साहब, ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं, सटल होते हैं, मतलब पूरा। द्रव और गैस तीनों की तुलना करें, इसमें सबसे ज्यादा बल लगेगा क्योंकि दूरी कम है। दूरी के बढ़ने से बल का मान घटता है, तो इसमें दूरी ज्यादा है, अवयवी कणों के बीच दूरी ज्यादा है। और जब दूरी ज्यादा होगा तो बल का मान घटेगा। इसमें दूरी कम है, उससे ज्यादा बल, और सबसे ज्यादा बल लगेगा इसमें ठोस में। और ठोस को तोड़ने के लिए अभी हमको कहा, हम देखो मेरा हाथ खुला हुआ, जिधर हाथ को उधर घुमाएंगे सर, अप अप डाउन डाउन होगा, बोल लाइट लेफ्ट सब कुछ कर सकते हैं। मेरा हाथ कोई बांध देगा तब तो आप करो, ऐसे आप करेंगे, लाइट कीजिए ऐसे करेंगे, बोलो ना भाई ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि आज दोस्त समझ लोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा लाइफ में, पूरा जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ठोस के तो सबसे कम एंट्रोपी जो होता है वो किस में होता है? ठोस में। तो आदर्श क्रिस्टल के लिए दो बातें आप याद रखिएगा, टेम्परेचर का मान 0 होना चाहिए और एस का मान क्या होना चाहिए? 0। अब कोई कहेगा एस किस चिड़िया का नाम है? एस है एंट्रोपी। एस क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी 0 कब हुआ? जब भैया इस ठोस को गर्मे नहीं किए तो क्या उसके अवयवी कण टूटेगा? क्या उसके अवयवी कण टूटेगा? इस क्लासरूम में अभी अजगर आया ही नहीं तो क्या कोई परमाणु भागेगा? नहीं भागेगा। तो उस तरह की गति उत्पन्न होगी? नहीं होगी, सब अपने जगह पे बैठे रहेंगे। तो यही याद रखना, आदर्श क्रिस्टल के लिए दो कंडीशन है, टेम्परेचर का मान 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एस का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बताओ भैया कोई दिक्कत? बताओ, क्रिस्टल में परमाणुओं के विचलन को क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। और आदर्श क्रिस्टल कब हुआ? ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग दोष का वर्गीकरण। अब हम लोग किस पर आते हैं? दोष का वर्गीकरण। किसका? यानी क्लासिफिकेशन ऑफ दोष, यानी डिफेक्ट। ये जो दोष है, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो दोष है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक को कहते हैं बिंदु दोष, ध्यान से सुनो, बिंदु दोष, बोलो मत कोई। और एक को बोलते हैं रेखिक दोष। एक आपका बिंदु दोष और एक आपका रेखिक दोष। और यह जो बिंदु दोष है भाई साहब, इसका 3 प्रकार, ध्यान से देखोगे। बिंदु दोष को कितने भागों में बांटा गया? 3 प्रकार। एक बोलेंगे स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री दोष। पहला का नाम हुआ स्टाइकियोमेट्री दोष। याद रखियो ये 3 बात। दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। और तीसरा है भैया अशुद्धि दोष। कोई बोलोगे नहीं भैया, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है ना, इसलिए ज्यादा हल्ला भी नहीं करना। बोलो इसको क्या बोलिएगा? अशुद्धि दोष। कौन दोष? अशुद्धि दोष। तो बताइए बिंदु दोष कितने प्रकार हुआ? 3 प्रकार। स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धि। स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धि। स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धि। स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धि। हाँ, जब इसको डिटेल में बताएंगे तब सब इसको इंग्लिश में पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं। इसको स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी। अब ये जो स्टाइकियोमेट्री है, इसमें हम लोगों को 4 दोष के बारे में पढ़ना है। कितने दोष? 4 दोष। पहला दोष का नाम है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। दूसरा दोष का नाम है अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकेल दोष, यानी 4 प्रकार का दोष हमको स्टैक्योमेट्री का 4 प्रकार हो गया, रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉर्टकी, फ्रैंकल। रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉर्टकी, फ्रैंकल। रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉर्टकी, फ्रैंकल। और ये इसमें 2 दोष के बारे में पढ़ना है नॉन स्टैक्योमेट्री में। नॉन स्टैक्योमेट्री में 2, एक को कहेंगे धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। कोई दिक्कत? तो ये था दोष का वर्गीकरण, यानी डिफेक्ट में आपको ऐसे बोलना है कि बिंदु दोष, रेखिक दोष। बिंदु दोष 3 प्रकार, स्टैक्योमेट्री, नॉन स्टैक्योमेट्री, अशुद्धि। स्टैक्योमेट्री में 4 प्रकार, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष। और ये जो नॉन स्टैक्योमेट्री है 2 प्रकार, धातु अधिक दोष, धातु न्यूनता दोष। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? बोलो भैया, दिक्कत है? चलिए आज की इस सभा को ये विराम दीजिए।